कि इस साल प्रयागराज कुंभ में जो है अमृत की वर्षा हो रही है। आपको उस नज़रिए से दिख रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल हो रही है अमृत वर्षा, क्योंकि यहाँ सभी देव, मैंने बोला ना कि देवी देवता भी गंगा माँ में और डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो भी लालयित रहते हैं कि कभी हम भी जाएंगे और जाकर के डुबकी लगाएंगे। तो ये तो अमृत वर्षा तो है ही। जी, हम जैसे मानवों को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि अमृत वर्षा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। आप बता पाएंगे कि ये जो अमृत की वर्षा हो रही है, भक्तगण उसका कैसे रसपान कर सकते हैं या उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? जी वो तो अनुभव किया जाता है। अब जैसे ठाकुर जी भी है, कई लोग कहते हैं कि भगवान आपको दिखते हैं, तो भगवान को देखने के लिए अपने अंदर के और जो चक्षु नेत्र होते हैं उनको खोलना चाहिए, तभी हमको भगवान दिखते हैं। ऐसे अमृत की भी वर्षा है कि ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा कि ये जैसे पानी बरसता है तो ऐसे अमृत बरसेगा। ये तो हमें अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें संतों के महात्माओं के दर्शन करने से जो आनंद मिल रहा है वही अमृत वर्षा है। क्या ये सही बात है कि जिस प्रकार जो है सागर मंथन हुआ है उसमें से कुछ अमृत की बूंदें जो है इस प्रयागराज में गिरी थी? क्या ये सत्य बात है? जी बिल्कुल सत्य बात है जी। तो आप समझ सकते हैं ये सत्य बात है कि जब सागर मंथन हुआ था उससे में से जो है कुछ अमृत की बूंदें जो है इस प्रयागराज की धरती पे भी गिरी है, और इसीलिए जो है यहाँ पे महाकुंभ जो है आयोजित किया जाता है। और महाकुंभ के इस धरती से आप लोगों को मैं ये खबर दिखा रहा हूँ, मतलब यूँ समझिए कुछ ऐसा है यहाँ की छटा में, यहाँ के पर्यावरण में, यहाँ के पानी में और धरती में जो कहीं ना कहीं अमृत का आभास कराता है। आपको ऐसा अमृत का आभास हुआ है कि नहीं? हाँ हमें हुआ है ना। हुआ है सच में? जी बिल्कुल हुआ है? हम भी गए थे संगम पर, और जब माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती तो ऐसा लुप्त हैं, तो जब दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहीं डूब जाओ, यहीं पर रह जाओ। और हम यही कारण है कि हमें जब भगवान की भक्ति करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है। कनक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं। आपने इस भक्ति का मार्ग क्यों चुना? जी हमने बताया तो क्योंकि ये तो अंदर से ये भाव होता है, ऐसा नहीं कि माता पिता भी कहते, कई लोगों को सिखाते भी है, वो लोग नहीं सीखते हैं। तो ये अपने अंदर से ये प्रेरणा होती है भगवान की कि तुम्हें इस लायक बनना है। क्योंकि हम भी जब व्यासपीठ पर बैठते हैं ना तो हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, पर हम एक जिस प्रकार से भगवान बंसी लगाते हैं तो और बंसी के अंदर जब भगवान फूंक मारते हैं तब वो बंसी बजती है, उसी प्रकार से हम भी व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और हमारे अंदर भगवान फूंक मारते हैं। उसी के कारण हम सब लोगों को ये मतलब कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा जो है वो बुद्धि जो है वो ज्ञान क्या प्रवचन करना वो ऊपर से आता रहता है। जी बिल्कुल। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, आपने रास के बारे में बताया, कृष्ण के बारे में बताया, ये रासलीला क्या होता है जो कृष्ण ने रचा था कहीं ना कहीं वृंदावन में? जी आज भी होता है महाराष्ट्र वृंदावन में। कई बार लोगों ने परीक्षण किया है कि आखिरकार ये सब झूठ है, नहीं होता है। पर निधिवन में आप आज भी जाकर के देखेंगे तो वहाँ कोई पशु पक्षी ना, कोई जीव जंतु, जो वहाँ के बंदर भी हैं दिन भर घूमते हैं, पर जैसी रात्रि होती है तो रात्रि में वहाँ कोई नहीं जा सकता है। आज भी कई लोगों को और ऐसा अनुभव होता है कि घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, और जो लोग छुप जाते हैं वहाँ तो कई लोग तो चले ही जाते हैं ठाकुर जी के पास, और कई लोग या तो पागल हो जाते हैं, मतलब कुछ करने लायक नहीं।